सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 390 नामों का भाष्य देख चुके थे। आज क्रमशः भगवती के आगे के 6 नामों का भाष्य देखेंगे 391 से 396 तक। तो इन 6 नामों का पाठ करते हैं। नित्या षोडशिका रूपा श्री कंठार्ध शरीरणी प्रभावती प्रभा रूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी। ये 6 नाम अब हमें क्रमशः प्राप्त हैं। तो 391वां नाम है नित्या षोडशिका रूपा। इसका साधारण अर्थ है कि जो 16 नित्याओं के रूप में अभिव्यक्त है अथवा 16 नित्याएं ही हैं जिनका स्वरूप वह भगवती हैं। नित्या षोडशिका रूपा। भास्कर राय जी भाष्य में कहेंगे कि जो 16 नित्याएं हैं उनमें जो 16वीं नित्या त्रिपुर सुंदरी परिगणित हैं, ठीक तंत्र राज तंत्र के अनुसार उनको प्रथम मानना चाहिए। बाकी अन्य जो 15 नित्याएं हैं वह उनकी अंगभूता है कामेश्वरी से चित्रा तक। तो अब उस दृष्टि से भाष्य करते हैं और कहते हैं षोडशैव षोडशिकाः नित्याश्च ताः षोडशिकाः च कामेश्वर्यादि त्रिपुर सुंदर्यन्ताः तासाम रूपाणि यस्याः सा। वह भगवती जो 16 नित्याओं के रूप में अभिव्यक्त हैं अथवा 16 नित्याएं ही हैं रूप जिनका, वह नित्या षोडशिका रूपा कही गई है। उक्तंच तंत्र राजे, तंत्र राज तंत्र में ऐसा कहा गया है। आद्याया ललितायाः स्युः अन्याः पंचदशांगगाः ललितांगित्वरूपेण सर्वासामात्म विग्रहा। कि प्रथम तो भगवती ललिता को ही मानना चाहिए, या ललिता ही हैं। आद्याया ललितायाः स्युः, तो प्रथम नित्या तो भगवती ललिता ही हैं। अन्याः पंचदशांगगाः, और अन्य 15 जो हैं कामेश्वरी से चित्रा तक वह भगवती की अंगभूता हैं। तो इस दृष्टि से भगवती ललिता में, त्रिपुर सुंदरी में और अन्य 15 नित्याओं में अंग अंगी भाव यहाँ पर तंत्र राजतंत्र के अनुसार इन्होंने बताया। अब ये कह रहे हैं, क्योंकि बोल दिया ना पंचदशांगगाः ललिता अंगी रूपत्वात्, इस दृष्टि से माने 15 अंग हैं और भगवती जो ललिता हैं वो अंगी हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब दूसरी दृष्टि से भाष्य करते हैं कि जो षोडशिका है, षोडशिका एक भवन विशेष होता है जहां पर गृह बलि दी जाती है, भगवती के निमित्त याग किया जाता है। तो अब उस दृष्टि से बात कहते हैं, भाष्य कहते हैं नित्यो विकल्प रहित आसमन्तात षोडशिको गृह यागाभ्यास विशेषो येषु कृतिषु तैरासमन्ताद रूप्यते प्रीयत इति वा अतिरात्रे विकल्पितस्यापि षोडशी ग्रहस्योत्तरेहन् द्विरात्रस्य गृह्यत इत्यादि वचनैः उत्तरकृतुषु नित्यत्वात्। ये कह रहे हैं कि नित्य ही माने अविकल्प रूप से, अनिवार्य रूप से, आ माने कभी कभी, क्यों ना, नित्या षोडशिका रूपा, ऐसे करके इन्होंने चार हिस्सों में शब्द को तोड़ दिया। नित्य धन आ, धन षोडशिका, धन रूपा। तो जो प्रथम नित्य है उसका अर्थ करते हैं विकल्प रहित, नित्यो विकल्प रहित। आ समन्तात, और आ का अर्थ करते हैं कभी कभी होने वाला, विकल्प से होने वाला। षोडशिका गृह याग अभ्यास आदि विशेषो येषु कृतिषु। अच्छा, जो षोडशिका है वह भवन विशेष है जहां पर गृह याग अभ्यास होता है या गृह बलि आदि होती हैं,
वह कहते हैं। और रूपा का अर्थ इन्होंने कहा रूप्यते प्रियत इतिवा, जिसको प्रिय है, माने जिसको अनिवार्य रूप से अथवा विकल्प से होने वाला वह याग क्रम जो षोडशिका नामक भवन में होता है या षोडशिका नामक क्षेत्र में होता है, प्रिय है, ऐसी भगवती का नाम है नित्या षोडशिका रूपा। यहाँ पर हम संक्षेप में संकेत कर देते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि जब भगवती का पूजन होता है तो ग्रह बलि दी जाती है, तो जहाँ ग्रह बलि दी जाती है वह भवन या क्षेत्र षोडशिका कहलाता है। और वहाँ पर जो भगवती की बलि होती है उस याग क्रम में भगवती का जो मूल मंत्र है उसका प्रयोग होता है, और उस मूल मंत्र के प्रयोग से भगवती बहुत प्रसन्न होती है। कहने का अर्थ ऐसा है कुछ। तो अब ये कह रहे हैं आगे, षोडश्येव षोडशिका इति वा, कि जो भगवती षोडशी हैं वो जो है षोडशाक्षरी मंत्र के रूप में अभिव्यक्त हैं। तो षोडशाक्षरी मंत्र ही है जिनका स्वरूप वह भगवती हैं नित्या षोडशिका रूपा। और दूसरी दृष्टि से कहें कि वह भगवती जो सदैव 16 वर्ष की रहें, उनका नाम है नित्या षोडशिका रूपा। ऐसा अब कहते हैं उक्तंच शक्ति रहस्य। अब षोडशी मंत्र के पक्ष में ये प्रमाण दे रहे हैं। कहते हैं कोटि भी वाजपेयानाम यथा षोडश कोटि भी प्रियते अम्बा तथैकेन षोडश्युच्चारणेन सा, कि आप चाहें करोड़ों वाजपेय यज्ञ कर लीजिए, चाहे करोड़ों बार षोडशिका नामक भवन में ग्रह याग बलि क्रम कर लीजिए, परंतु भगवती जितना प्रसन्न षोडशी मंत्र के उच्चारण से होती हैं, एकमात्र उच्चारण से प्रसन्न हो जाती हैं षोडशी मंत्र के, उतना प्रसन्न तो वह करोड़ों बार किए हुए वाजपेय यज्ञ से और षोडशिका नामक स्थान पर दी गई ग्रह बलि से प्रसन्न नहीं होती। ऐसा कहने का भाव है। तो यहाँ भाष्यकार जी ने 3 प्रकार से भाष्य प्रस्तुत कर दिया नित्या षोडशिका रूपा का नाम का, कि जो 16 नित्याओं के रूप में अभिव्यक्त हैं। इन 16 नित्याओं में प्राय माने भगवती ललिता का अन्य 15 नित्याओं के साथ में अंगी भाव बता के, दूसरा दृष्टि से इन्होंने कहा कि जिन भगवती को षोडशिका नामक बलि क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली बलि बहुत प्रिय है, जो अनिवार्य रूप या विकल्प रूप से दी जाए, तो वह जो है भगवती नित्या षोडशिका रूपा कहलाती हैं। और तीसरा भाष्य इन्होंने कहा कि जो साक्षात षोडशाक्षरी मंत्र के रूप में हमें सुलभ हैं, माने भगवती में और षोडशाक्षरी मंत्र में कोई भेद नहीं बताते हुए कह रहे हैं कि भगवती साक्षात षोडशाक्षरी विद्या है, इसलिए उनको नित्या षोडशिका रूपा कहा गया है। अब अगला नाम हमें प्राप्त है 392वां श्री कंठार्ध शरीरणी। तो श्री कंठार्ध शरीरणी इस नाम का भाष्यकार करेंगे कि भगवान श्री कंठ के आधे शरीर के रूप पर, आधे शरीर पर जो अधिकार रखती हैं, या भगवान श्री कंठ का आधा शरीर है जो, वह है श्री कंठार्ध शरीरणी। तो श्री का एक अर्थ होता है विष और कंठ माने गले में। तो जो श्री को गले में धारण करें, यानी कंठ में विष को धारण करें, वह भगवान है श्रीकंठ शिव। और उनके आधे शरीर के रूप में जो उनके साथ परस्पर श्लिष्ट होकर के विद्यमान है, वह भगवती हैं श्रीकंठार्ध शरीरणी। नमः शिवाभ्याम नवयौवनाभ्याम परस्पराश्लिष्ट वपुधराभ्याम नगेंद्र कन्या वृषकेतनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। शंकराचार्य जी की उक्ति है परस्पराश्लिष्ट वपुधराभ्याम, कि आप दोनों का जो वपु है, शरीर हैं, वह एक दूसरे से परस्पर श्लिष्ट हैं, भिन्न नहीं हो सकते, परस्पराश्लिष्ट हैं, ऐसे करके। तो उसी बात को यहां पर ये कह रहे हैं श्री ही विषम कंठे यस्य सह श्रीकंठः। श्री माने विष जिसके कंठ में है, वह भगवान श्रीकंठ हैं। शिव
तस्यार्धम शरीरम अस्याः, वह भगवान शिव ही हैं और उनका आधा शरीर जो है वह भगवती ही श्रीकंठार्ध शरीरणी कही गई हैं। श्रीकंठेन अर्ध शरीरवती इति वा, माने जो भगवान श्रीकंठ के साथ अपना आधा शरीर साझा करती हैं वह क्या है, श्रीकंठार्ध शरीरणी हैं। तद अभिन्न अर्ध शरीर शालिनीति यावत, भगवान श्रीकंठ से उनका आधा शरीर अभिन्न है। यहाँ आधे का अर्थ यह नहीं है कि उनका आधा शरीर कहीं और है और आधा शरीर भगवान शिव के साथ में है, या भगवान शिव का आधा शरीर भगवती के साथ और आधा शरीर कहीं और है, नहीं। ये दोनों मिलकर के एक ही शरीर है। जो उसमें आधा भाग है वह शिवात्मक है, आधा भाग शक्त्यात्मक है, ऐसा समझना चाहिए। माने एक ही शरीर में जो शक्ति है वह उसके आधे शरीर में, मतलब उसका जो 50% है वो शक्त्यात्मक है और शरीर का 50% शिवात्मक है। 50 मतलब शिव शक्त्यात्मक, प्रकाश विमर्शात्मक है, ऐसा समझना चाहिए। अब कहते हैं अत एव एकस्येव द्वयात्मकत्वं बृहदारण्यके श्रूयते। बृहदारण्यक की श्रुति को बता रहे हैं कि यह एक ही है, अलग अलग नहीं है। कैसे? आत्मा एव इदम अग्रम आसीत, यहां से प्रारंभ करके स इमम एव आत्मानं द्वेधा अपातयत ततः पतिश्च पत्निश्च अभवताम इति। ये कह रहे हैं कि भाई जो आरंभ में आत्मा था वह एक ही था, परमात्मा तो एक ही था, तदंतर वह द्विधा विभक्त हुआ और तब वह पति पत्नी हुए, ऐसे करके। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भेद है वह तो परमात्मा की लीला मात्र से है, वास्तव में यह दोनों एक ही हैं। अब आगे कह रहे हैं अथवा, अब दूसरी दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं श्रीकंठार्ध शरीरणी नाम का। श्रीकंठवद अर्धे शरीरे यस्याः, कि भगवान श्रीकंठ के समान जिसका शरीर दो रंग का है, जैसे कंठ में नीला है बाकी सफेद, अलग वर्ण बाकी सफेद है, इस दृष्टि से कह रहे हैं, माने सित और असित की दृष्टि से कह रहे हैं। श्रीकंठवद अर्धे शरीर यस्याः श्रीकंठस्य यथा किंचिद नीलम किंचिद शुक्लम शरीरम तद्वत उभय रूपा इति यावत, कि भगवान श्रीकंठ का शरीर कहीं नीला है, जैसे कंठ में नीला है क्योंकि उन्होंने विष पिया तो कंठ नीला हो गया, कहीं सफेद है, तो इस दृष्टि से भगवती का भी जो रूप है वह नीला, माने काला यहाँ ध्वनित होता है, आगे उसको बोल देंगे, भगवती काली का जिक्र करेंगे अभी। तो नीला जो वर्ण है उससे काले वर्ण का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो किंचिद नीलम किंचिद शुक्लम, इस दृष्टि से तो जो शुक्ल वर्ण से भगवती श्री का या गौरी का और नील वर्ण से भगवती काली का ग्रहण करके बोलेंगे कि इस प्रकार वह अभिव्यक्त हैं, माने भगवती ही दो रूपों में अभिव्यक्त कर देंगे। अब वह कहते हैं तदुक्तम वायु पुराणे, कि वायु पुराण में कहा गया है तत्र यासा महाभागा शंकरस्यार्धकायिनी कायार्धम दक्षिणम तस्याः शुक्लम वामम तथा सतम आत्मानं विभजस्वेति प्रोक्ता देवी स्वयंभुवा तदेव द्विविधा भूता गौरी काली ति साधुजा। ये कह रहे हैं कि वायु पुराण में कहा गया है, ब्रह्मा जी देवी के प्रति कह रहे हैं कि भगवती जो शंकर की आधी काया की स्वामिनी हैं, उनके शरीर का दक्षिण भाग शुक्ल है और वाम भाग सित माने काला या नीला है। इस प्रकार भगवती दो रूपों में अभिव्यक्त हैं। जो गौरी हैं वह गौर वर्ण वाली, श्वेत वर्ण वाली हैं, और जो काली हैं वह क्या है, काले रंग की है, नीले रंग की है। इस दृष्टि से तो माने एक ही भगवती दो रूपों में अभिव्यक्त है। अब आगे हमें श्रीकंठार्ध शरीरणी का अगला भाष्य प्राप्त है, माने अन्य रूप से भाष्य कर रहे हैं भाष्यकार। अकार रूपा पराख्या प्रथमा वागेव वैखर्यात्मिका जाता इति फलितार्थः, कि जो अकार है वही संपूर्ण वाक्य है,
ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। तथाश्च श्रूयते अकारो वै सर्वा वाक् सैषा स्पर्शोष्म भीर्व्यज्यमाना वहनि नाना रूपा भवती इति, कि वही भिन्न रूपों को प्राप्त होता है। अब यहाँ यह कहेंगे कि जो आकार है वह समस्त व्यंजनों का आधा शरीर है। तो इस दृष्टि से आकार के रूप में जो भगवती अभिव्यक्त हैं, व्यंजन के रूप में भी तो भगवती ही अभिव्यक्त हैं, भिन्न तो है नहीं। अब मातृकाओं का आप देखिए, आपको एक नई बात बताते हैं, ये प्राय भाष्य में नहीं है, कि मातृकाओं को दो प्रकार से विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। जो स्वर है वो प्राय बीज कहलाते हैं, जो व्यंजन है वो प्राय योनि कहलाते हैं। कोई भी व्यंजन ऐसा नहीं है जो बिना आकार के उच्चारित हो सके। तो चूंकि शिव स्वरूप बीज है, योनि स्वरूप भगवती है, तो श्रीकंठ स्वरूप आकार है, और बाकी सारे जो व्यंजन हैं वो योनि स्वरूप होने के नाते भगवती का स्वरूप है, ऐसा मान लीजिए। परस्पराश्लिष्ट वपुधराभ्याम की दृष्टि से या श्रीकंठार्ध शरीरणी की दृष्टि से श्रीकंठ आकार है, और आगे की जो व्यंजन राशि है कादिहांत, कादि विद्या, आदि विद्या, इसमें भी जो वर्ण हम बोलते हैं, परंतु अभी हम यहाँ योनि वर्ग की बात कर रहे हैं। कादिहांत जो व्यंजन वर्ग है, वो कादिहांत व्यंजन वर्ग बिना आकार के साथ में जुड़े हुए उच्चारित हो ही नहीं सकता। तो जो भी वैखर्यात्मक वाणी है उसमें व्यंजन और स्वरों का जो परस्पर जुड़ाव रहता है, जो उनकी परस्पर श्लिष्टता रहती है, वह साक्षात भगवान शिव और शक्ति का ही स्वरूप है। श्रीकंठार्ध शरीरणी, यानी वैखरी वाणी के रूप में जो भगवती अभिव्यक्त हो रही हैं, वह श्रीकंठ के साथ में अपने आप को समायुक्त करके अभिव्यक्त होती है। तो यानी जो हम वैखरी वाणी बोल रहे हैं, जो घनात्मक घनीभूत वाणी है, यह भी साक्षात भगवती का ही प्राकट्य स्वरूप है, ध्वन्यात्मक, शब्दात्मक। ऐसा ये भाष्यकार जी के भाष्य से अलग बोला है हमने। अब ये कह रहे हैं कि जो मातृका कोश के अनुसार आकार का अर्थ भी क्या होता है, श्रीकंठ होता है। माने अ श्रीकंठः सुरेशस्य ललाट केशवो अमृतः ति मातृका कोशा श्रीकंठ अकारः स एवार्धः शरीरमस्या वागरूपाया इत्यर्थः। ऐसा कह दिया कि जो मातृका कोश है उसमें आकार की एक संज्ञा श्रीकंठ कही गई है। उसके आधार पे कह रहे हैं अकारो वही सर्वा वाक, और ये जो आकार है यही संपूर्ण वाणी है, और यही व्यंजनों के साथ में श्लिष्ट होकर के व्यंजनों को उच्चारित होने में सहयोग करता भी है। अकार रूपा पराख्या प्रथमा वाक, जो अकार रूपा है यह पराक नामक प्रथम वाक है, और वह ही वैखर्यात्मिका जाता वैखर्यात्मिका होकर के उच्चरित होती है, ऐसा कह रहे हैं। उक्तंच सूत संहितायाम, सूत संहिता में कहा गया है, वाग उद्भूता पराशक्तिर्या चिद रूपा पराभिदा वंदे तामनीशम भक्त्या श्रीकंठार्ध शरीरणीम। कि सूत संहिता में कहा गया है पराशक्ति सर्वोच्च शक्ति हैं, यह चित स्वरूपा और वाग रूप में स्फुटित होती हैं, यही परादेवी हैं। मैं सदैव भक्ति पूर्वक उस शक्ति की जो शिव शरीर का अर्धांश है वंदना करता हूं। ऐसा यहाँ पर सूत संहिता का वचन दिया। अब आगे कह रहे हैं यद्वा, नई तरह से भाष्य करेंगे अब श्रीकंठार्ध शरीरणी का। एकार्ध रूपाया देव्या अर्धांतरः श्रीकंठः परिपूर्ति कर इति यावत् तदपि तत्रैवोक्तम् इच्छा संज्ञाश्च या शक्ति परिपूर्णा शिवोदरेति। शैवे मातृका न्यासे अर्धपूर्णोदयादि शक्तिभिर्अर्धः श्रीकंठादि शिवैः पूर्यत इति फलितार्थः। अब ये कह रहे हैं
कि एकार्थ रूप होने के नाते जो श्रीकंठ के अर्धांतर को पूर्ण करती है। ऐसा भी सूत संहिता में कहा गया है। क्या? इच्छा नामक जो यह शक्ति है, इच्छा संज्ञाश्च या शक्ति ही परिपूर्णा शिवोदरे, वह शिव के उदर में भरी पड़ी है। तो इसका व्यवहारिक अर्थ यह है कि जो शैव संप्रदाय है उसमें जो न्यास होता है, उस न्यास में आधे शरीर को पूर्णोदरी आदि शक्तियों से और शेष शरीर को श्रीकंठ शिव से पूरित किया जाता है। तो यह शैव संप्रदाय का अपना एक विशेष कृत्य है। तो उसके आधार पर इन्होंने यहां पर यह उल्लिखित किया है। अब आगे कहते हैं यद्वा, अब नए तरीके से व्याख्या करते हैं। अकारस्य यल्लेखन दशायाम काम कला समान जातीयम अर्धम तद अभिन्न शरीरवती थी, कि ये जो अकार और ईकार हैं, अकार और इकार, इनके आपस में जो लेखन की विधि है उसमें भी अकार जो है उसका आधा अंश इकार के समान होता ही है। आप बना करके देख लीजिए, ठीक है ना। अकार का ऊपर वाला हिस्सा तो शिव स्वरूप मानिए, जो नीचे वाला हिस्सा आकार का बनेगा उसको आप देखिए, जो ईकार का नीचे वाला हिस्सा है वो उसको पूरा ओवरलैप कर लेगा। आप बुद्धिपूर्वक करके देखिए। तो अकार और इकार जो लेखन दशा में लिखे जाते हैं उसमें भी जो काम कला माने इकार है, वह आकार को आधा क्या कर सकती है, उसको ओवरलैप कर सकती है। उस दशा में भी इकार और आकार में आधा आधा अंग जो है मिलकर के पूर्णता को दिखाता है। ऐसा यहाँ पर वह कह रहे हैं। तद अभिन्न शरीरवती माने आकार का आधा स्वरूप जो इकार में दिख जाता है या इकार का आधा स्वरूप जो आकार में दिख जाता है, इस दृष्टि से भी श्री कंठार्ध शरीरणी नाम का भाष्य यहाँ पर भाष्यकार जी ने प्रस्तुत कर दिया। अब आगे हमें प्राप्त है 393वां नाम प्रभावती। अब इसका बड़ा सुंदर भाष्य करेंगे ये। अणिमादि भ्रावृता मयूखैहि अहमित्येव विभावये भवानी। इस पंक्ति को याद रखिए, सारा भाष्य सध जाएगा इसी से। कहते हैं प्रभा अणिमा अद्या आवरण देवता, कि प्रभा का अर्थ है अणिमा आदि जो देवता हैं वह। अणिमा आदि भिरावृता मयूखैहि, अणिमा आदि जो मयूखाएं हैं, जो रश्मियां हैं, उनसे आप घिरी हुई हैं, उन किरणों से, उन प्रकाश की किरणों से आप घिरी हुई हैं। ऐसा अर्थ निकलता है ना, अणिमादि भिरावृता मयूखैहि। तो वही प्रमाण यह भाष्यकार जी दे रहे हैं। अणिमादि भिरावृता मयूखैहि इति वचनात्। तो इस वचन को आधार मान करके भाष्यकार जी कह रहे हैं तद्वती ता भिरावृता, माने जो उन अणिमा आदि शक्तियों से घिरी हुई है उनका नाम है प्रभावती, माने जो प्रभा से युक्त हैं। प्रभावती जो प्रभा को धारण किए हुए हैं। और ये प्रभा क्या है? यह प्रभा अणिमा आदि शक्तियां हैं, जो कि खड़गमाला आदि में सबकी नामावली है ही है, सब दे ही रखे हैं उनके नाम। अब कहते हैं किरणास्तावद गुण स्वरूपा न पुनर्द्रव्यांतराणि इति प्राचाम पक्षः, किरणा गुणाश्च दव्यम तेषु पयासो गुणो न च दव्यो इति धर्म संग्रहणाद्यादौ ग्रन्थे हरिभद्रादिभिः उट्टङ्कितः किरणा गुणा न द्रव्यम तेषु प्रकाशो गुणो न स द्रव्यम इति तुच्छाया। माने उन्होंने अपभ्रंश में लिखा है, उसका जो शुद्ध है वह है किरणा गुणा न द्रव्यम तेषु प्रकाशो गुणो न स द्रव्यम। तो ये कह रहे हैं कि जो मयूखाएं हैं, जैसा कि हरिभद्र आदि जैनाचार्यों ने अपने ग्रंथों में धर्म संग्रहणी आदि में कहा है, किरण गुण है, आधार द्रव्य नहीं है। तो इस दृष्टि से अब अगला नाम जो कहेंगे प्रभारूपा, वह गुण गुणी में अभेद दिखाने की दृष्टि से कहेंगे। माने प्रभावती यहां पर तो दिखा दिया कि जो किरणें हैं यह गुण है, ठीक, इनसे भगवती घिरी हुई हैं। अब कहेंगे अगले नाम में 394 में प्रभारूपा,
कि माने भगवती ही इन अणिमा आदि रूपों में अभिव्यक्त हैं, ऐसा माने गुण और गुणी का अभेद सिद्ध हो जाएगा। तो कहेंगे प्रभा रूपा अणिमा आद्या देवता स्वरूपम एव यस्याः, कि अणिमा आदि ये जो आवरण देवता हैं यह जिनका स्वरूप है, जो प्रभा स्वरूप आवरण देवताओं का ही स्वरूप है, वह भगवती हैं प्रभा रूपा, ऐसा नाम यह कहा। मनोमयो भारूपः इति श्रुते, तो प्रभा के पक्ष में कह रहे हैं कि प्रभा मनोमयी है, भगवती से अभिन्न है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। अब आगे कहेंगे प्रसिद्धा नाम आएगा भगवती का, प्रसिद्धा। प्रसिद्धा नाम के भाष्य में कहेंगे जो अहम भाव से सर्वत्र प्रसिद्ध हैं, सभी जनों को मैं हूं, ऐसी अनुभूति तो होती ही है। यह अनुभूति ही अहम, विशुद्ध अहम की बात कर रहे हैं यहाँ, घमंड वाले अहंकार की बात नहीं कर रहे हैं। मैं हूं, ऐसी अनुभूति तो सबको होती ही है। तो यह अनुभूति ही भगवती स्वरूप है, और भगवती चूंकि इस प्रकार से सबके अनुभव में आती हैं, इसलिए वो अहम भाव से प्रसिद्ध हैं। तो वही कह रहे हैं सर्वैहि अहम इति वेद्यत्वात् प्रसिद्धा, सभी को जो अहम भाव की प्रसिद्धि होती है, इस नाते वह सभी को जो अहम भाव की अनुभूति होती है, इस नाते वह प्रसिद्ध हैं, माने सभी के द्वारा वह अनुभूति में आती ही है। अब बुद्धि के योग से कोई ना, जिसके पास में बुद्धि है वो समझता है, जिसके पास में बुद्धि नहीं है वह नहीं समझता है। यह भगवती का ही स्वरूप है। कहते हैं तथाश्च देवी भागवते तामहम प्रत्यव्याजात सर्वे जानन्ति जन्तवः, देवी भागवत में भगवती ने कहा है तत्रैव प्रथम स्कंधारंभे अपि, वहां भी कहा गया है सर्व चैतन्य रूपाम तामाद्याम विद्यांश्च धीमहि। तो ये दोनों उक्तियां बता दी हैं कि भाई इस दृष्टि से भगवती जो है अहम भाव में अभिव्यक्त हैं, सबके अंदर वह अहम भाव है। जिसके पास में बुद्धि है वह अपने बुद्धि के बल से जान लेता है, जिसके पास में बुद्धि होते हुए भी उसके ऊपर मल पड़ा हुआ है तो वह नहीं जान पाता है। तो ऐसा है। तो वरना भगवती की प्रसिद्धि तो सर्वत्र है ही, अहम रूप में वह सर्वत्र अनुभव में आ ही रही हैं। अहम इत्येव विभावये भवानी, कितना सुंदर श्लोक है ये। हाँ, अहम इत्येव विभावये भवानी, अहम इति एव विभावये नारायण, माने अपने से, स्वयं से अभिन्न जो मेरा अहम भाव है वह भगवती स्वरूप ही है। ऐसी विभावना करनी चाहिए साधकों को। विभावना क्या करनी चाहिए? सदैव इसी भाव में रहना चाहिए। अब 396वां नाम है परमेश्वरी। एक पंक्ति में भाष्य करते हैं परमा उत्कृष्टा ससेश्वरी स्वामिनीश्च, माने जो परम उत्कृष्ट सबकी स्वामिनी है वह है परमेश्वरी। तो इस दृष्टि से हमने आज भगवती के 391 से 396 तक का, मतलब 396वें नाम तक का भाष्य देखा।